ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पंच महायज्ञ के विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि पंच महायज्ञ क्यों आवश्यक है गृहस्थों के लिए और पंच महायज्ञ क्यों करना चाहिए, किन दोषों की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ करना चाहिए, तो उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, कह रहे हैं श्लोक में कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन यूपस्करः अकंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु अवाहयन्। तो कहा कि चुल्ली का मतलब होता है चूल्हा और पेशणी का अर्थ हुआ चक्की, उपस्करह का मतलब होता है झाड़ू और कडनी का मतलब होता है ओखली और उदकुंभः का मतलब होता है पानी का घड़ा। तो गृहस्थस्य पंचसूनाहा, ये जो गृहस्थ जो लोग हैं ये इन पांचों की क्रियाओं में कहीं ना कहीं वो हिंसा करते हैं। जैसे हम जब चूल्हे में आग लगाते हैं तो उस समय उन लकड़ियों के साथ में छोटे छोटे कीड़े भी हमारे से मर जाते हैं। तो एक ये दोष हो जाता है। दूसरा दोष बोला, जब चक्की हम पीसते हैं तो उस चक्की में अन्न जब मशीन में हम बनाते हैं, अन्न को तैयार करवाते हैं, धान है या गेहूँ है, तो उस समय उनमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो हमारे से मरने के कारण ये भी एक दोष उत्पन्न होता है, हिंसा होती है हमारे से। और कहा कि झाड़ू लगाते समय भी उपस्करः, झाड़ू लगाते समय भी हमारे से छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं। और पहले क्या होता था, ओखली में गेहूं आदि की कुटाई करते थे लोग, छांटते थे, उसको बारीक अलग अलग करते थे, उस समय भी कीड़े आदि मरने से हमें जो है दोष लगता था। और एक तो घड़े में पानी होता था, घड़े में पानी ज़्यादा दिन रहने पे कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उन कीड़ा हमारे से मरने से हिंसा होता है। इन 5 प्रकार के हिंसा से निवृत्ति पाने के लिए हमें पंच महायज्ञ करने की अति आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पंच महायज्ञ के बारे में बताया और कहा कि तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंच कल्रिप्ता महायज्ञाः प्रत्यहम गृहमेधिनाम। क्रम से उन सब हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए गृहस्थ लोगों के प्रतिदिन करने के लिए तो महर्षिभिः पंच महायज्ञाः कल्रिप्ताः, महर्षियों ने जो 5 प्रकार के महायज्ञों का विधान किया है उसे अवश्य करना चाहिए। तो वो 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनके नाम क्या हैं? तो कह रहे हैं अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम अहोमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार के हमारे यज्ञ हैं। तो पहला यज्ञ क्या है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन करना, विद्या का दान करना, पढ़ना यानी वेद शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, संध्योपासन करना और करवाना। भगवती सावित्री देवी का, जो गायत्री महादेवी हैं, तो उनका जो कत सावित्री मप्यधीयत, जो ये जो कार्य करता है बोला, उसको बोला ब्रह्म यज्ञ कहलाता है वो। और आगे बोला पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तो तर्पणम पितृयज्ञ, यानी जो दूसरा क्या है तो माता पिता आदि की सेवा और शुश्रूषा तथा उनसे स्नेह करना, उनसे मन वचन कर्म से उनको सुख देना, उनको समय पे भोजन से, व्यवहार से, आचरण से, सब प्रकार से उन्हें तृप्त कर देना, यही पितृयज्ञ कहलाता है। और होमः बोला होमौ दैवो, तो बोला होमः दैवः, माने सायं और प्रातः काल में हवन करना ये देव यज्ञ कहलाता है। और बलि भौतः, बलिर्भौतो यानी बलिर्भौतः
का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि कीटों का, पक्षियों का और अश्व है या कुत्ते हैं, चींटी है, कौवा है, इन सभी, या जो शरीर से विकलांग है, कुष्ठी है, कुष्ठ रोग वाला है, या शरीर से अपाहिज है, जिससे अपने शरीर से कार्य नहीं कर सकते, जो गरीब है, अनाथ है, उन लोगों का सहायता करना, उन व्यक्तियों को, उनको अपने भोजन में से भी एक भाग भोजन देना, उनको भोजन कराना, ये भूत महायज्ञ कहलाता है। इसी को शास्त्रों में बलि वैश्व यज्ञ कहा गया है। आगे कह रहे हैं कि अतिथि पूजनम। इसी अतिथि पूजनम का तात्पर्य यहाँ है कि जो अतिथियों को भोजन देना और सेवा करना, सत्कार करना, इसको शास्त्रों में एक और नाम दिया, बोला नृयज्ञ, अथवा इसको नृयज्ञ भी कहा गया है। तो यह अतिथि यज्ञ, यह अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो इसमें कितने हो गए? 5 हो गए हमारे, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के हमारे यज्ञ हो गए। यही पंच महाभूत यज्ञ कहलाते हैं।